बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, यानी यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लीनियर ग्राफ और उसके एप्लीकेशन से मुतालिक है। जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई है इस यूनिट के अंदर, उनको हम कैसे जो है ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जो कि आपके पास 2D भी हम इसे कहते हैं, 2 डायमेंशंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी इसको कहते हैं, और इसको हम जो है वो और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली साइड जो है ये x है, और ये इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इस तरफ x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नेगेटिव होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन हम इसको कहेंगे, ये 2 डायमेंशन सिस्टम है हमारे पास। और इसके अंदर ये जो है ये प्लेन के अंदर आपके पास 2 परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जो कि कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाती हैं। इसमें ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, और इसके अंदर जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे के सारे प्लस होते हैं। मतलब अगर हम x और y जो है ये कोऑर्डिनेट हमारे पास दो मौजूद है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर ये फर्स्ट जो है ये x है और दूसरा क्या है, y है। इसको एक्सिसा कहते हैं जो x को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरी y की वैल्यू उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर यानी आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों प्लस होते हैं, यानी दोनों की वैल्यू प्लस होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास, और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो है x हमारे पास होता है नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि फर्स्ट जो नंबर आपके पास होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर या कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो कि x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस तरह हम आगे अगर बढ़े तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसके अंदर जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है दोनों नेगेटिव होते हैं, y भी नेगेटिव होता है यानी x भी नेगेटिव होता है, और y की वैल्यू भी जो है वो भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी ये कोऑर्डिनेट्स दोनों जो है वो नेगेटिव होते हैं। और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो है x की वैल्यू जो है, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद होते हैं, जो x होता है वो पॉजिटिव होता है, और y की वैल्यू आपके पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम इसके हिसाब से जो है उसको ये कोऑर्डिनेट्स जो उनका क्वाड्रेंट बनता है उसके अंदर हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला पॉइंट P है, इसमें आप गौर करें कि जो x की वैल्यू है वो -4 है, और जो y की वैल्यू वो 3 है, यानी -x और y को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। -x और y कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इट मींस ये पॉइंट P जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो Q पॉइंट है आपके पास, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -5 और -2 है, दोनों माइनस है, और दोनों माइनस कहाँ पे पाए जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो Q पॉइंट है वो कहाँ पे पाया जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों माइनस के हैं। इसी तरह R हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू 2 और 2 है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इट मींस कि R जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट 2 जो है ये x की वैल्यू है, और सेकंड 2 जो है वो y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और जो लास्ट हमारे पास s है उसमें 2 जो है वो पॉजिटिव है जो कि x है, और y जो है वो हमारे पास नेगेटिव है जो कि -6 है, और x और -y जो है ये कहाँ पे मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यानी 2 जो कि s पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, जो कि 2 -6 है। यानी x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है जो कि 2 है, और y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है जो कि -6 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको हमने यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आपके पास जो है वो कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको कहते हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो थे कितने क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट थी, और पॉइंट्स को हमने बताना था कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉइंट जो है वो पाया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ड्रॉ द ग्राफ। अब हमने इसमें जो है कुछ मैंने यहाँ से पार्ट्स लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, काफी सारे पार्ट्स हैं, तो कुछ के अंदर हम टेबल बना के जो x और y की वैल्यूज जो है वो लेके
उसके टेबल के जरिए हम उसको जो है ग्राफ के ऊपर जो है वैल्यूज को क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज को प्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफ के ऊपर शो करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई होगी। लेकिन वो जो कि एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के अंदर एक्स और वाई का टेबल बना के हमने ग्राफ जो है वो शो करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ऐसे कुछ पार्ट्स मौजूद हैं। तो चूंकि कल से एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के साथ हम उन जो पार्ट्स हैं उनको करेंगे चूंकि वो उनसे रेलेवेंट है। तो आज हम जो है जो सिंपल हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे x = -3 हमें दिया गया है, तो इसी तरह हम यहाँ पे जो है ये कार्टेशियन प्लेन जो है दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास x प्राइम हो गया, ये y हो गया आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, y प्राइम हो जाएगा। यानी ये x की पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो है x की नेगेटिव वैल्यू होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस कहलाता है। अगर हम अपवर्ड जाएं तो y की जो है y का ये जो कंपोनेंट है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे जो है y प्राइम मींस के जहां पे ये जो है नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है x = -3 ग्राफ के ऊपर आपके पास जो है वो बॉक्स बने होते हैं। तो हम जो है फर्स्ट बॉक्स को जो है वो 1 कंसीडर करते हैं, ये ओरिजिन होता है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन जो है इसके ऊपर इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये परपेंडिकुलर दो लाइन म्यूचुअल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, उसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो ओरिजिन होता है इसके ऊपर x और y, x भी 0 होता है और y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है इस जगह के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर जो पहला बॉक्स है उसको हम 1 नाम दे देते हैं, और उसके बाद आगे फिर 2, और फिर बॉक्स को जो है हम 3 का नाम दे देते हैं। तो जो हम 1 2 यूं काउंट कर लेते हैं कि 1 यूनिट उसकी लेंथ, फिर 2 यूनिट लेंथ, और फिर 3 यूनिट लेंथ। इसी तरह जो है हम यहाँ भी ऐसे शो कर देते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, और यहाँ पे 3 यूनिट। और इस तरफ जो है वो माइनस के, क्योंकि ये y एक्सिस नेगेटिव है, तो माइनस का 1 यूनिट, माइनस का 2 यूनिट, और माइनस का 3 यूनिट आ गया। और इस तरफ जो है वो माइनस का 1 यूनिट, माइनस का 2 यूनिट, और माइनस का 3 यूनिट। अब ये 1 2 3 चूंकि मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, 1 से 2 के दरमियान, 2 से 3 के दरमियान। लेकिन जब आप ग्राफ पे लेंगे तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप एक बॉक्स को भी 1 यूनिट के इक्वल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, और 2 बॉक्सेस को भी 1 यूनिट के इक्वल जो है आपकी मर्जी है, उसके हिसाब से आप उसको लेट कर सकते हैं। अब हमें क्या दिया गया, x = -3। तो जो x की नेगेटिव जो x एक्सिस है वो इस तरफ मौजूद है। तो जो x की वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, -3 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इस -3 में से हम क्या करेंगे कि एक लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे, गुजारेंगे, इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो, इसको चाहे जितना आप बढ़ा लें। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और -3 है तो जहां पे -3 होगा वहां पे हम जो है y एक्सिस के पैरेलल जो है एक जो है वो हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे हम लिख देंगे x = -3। तो ये ग्राफ के ऊपर x = -3 जो वैल्यू दी गई थी उसको शो करने का तरीका है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो y = -1 आ गया। अब हमारे पास y = -1, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है उसके बाद हम y की वैल्यू जो -1 है वो यहाँ पे है। तो ये वाली जो लाइन है हम कहाँ से खींचेंगे, इस -1 में से खींचेंगे यहाँ पे सीधी। अब जो y की वैल्यू होगी वो किसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि y = -1 आ गया। तो कहाँ से हमने इसको गुजारा, जो नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर -1 मौजूद था, क्योंकि y की वैल्यू -1 है, उसको हमने प्रेजेंट करना है इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर। तो उसको कहां से लाइन खींचेंगे, जो y की वैल्यू -1 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें से हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आती है। अब ये y की वैल्यू -1 थी, तो जो y की वैल्यू -1 है उसमें से हमने लाइन जो स्ट्रेट खींची, जो कि आपके पास x एक्सिस के क्या आगे पैरेलल आ गए। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास x = 1/2 है। अब 1/2 जो है ये जो है हाफ है 1 का, ये जिसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। और अगर हम चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव अगर वैल्यू की बात की जाए, ये चूंकि हम शो कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो 1 यहाँ पे मौजूद है। और 1 0 और 1 का जो हाफ होगा वो हाफ हम ले लेंगे, सपोज दैट कि हाफ यहाँ पे बनता है, जो कि 1/2 है, 1 का हाफ है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस डॉट के ऊपर जहाँ पे हमने हाफ सपोज किया है, 0 और 1 का दरमियानी जो मिड है वो यहाँ पे बनता है, जो कि 1/2 के इक्वल है। तो इससे हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, ये वाली एक लाइन खींच देंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x = 1/2 को।
तो इस तरह की जो x या y की जो वैल्यूज आपके पास आती है, जो x की वैल्यू होगी जो दी गई होगी, तो वो जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो नंबर है जो हमें दिया हुआ है, फर्ज करें कि x 3 दिया हुआ है हमें, तो x 3 जो है वो ये 3 है x की वैल्यू यहाँ पे जो हम नजर आ रही है हमें, तो इस 3 में से हम जो है ऊपर नीचे लाइन खींच देंगे। अगर y की वैल्यू आपको दी गई है, इसके अलावा कोई दी गई है, y की वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो फिर आप जितनी मैक्सिमम वैल्यू आपको दी गई है उतने ही आप जो है तमाम अतराफ में x एक्सिस और x नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, तो उतने जो है आप नंबर जो है वो शो करेंगे। यानी अगर x -6 है तो इधर जो नंबरिंग करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ वो भी 6 तक करेंगे, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी 6 तक करेंगे, और y एक्सिस जो पॉजिटिव है उसकी तरफ भी 6 यूनिट्स तक आप जो नंबर शो करेंगे, और जो नेगेटिव y एक्सिस है इसके भी आप जो है वो कितने नंबर शो करेंगे, 6 जो नंबर जो है वो शो करेंगे। और फिर जहां पे जो वैल्यू दी उसमें से आप जो है वो सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने जो है वो शार्ट क्वेश्चन इस तरह आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इस तरह उसको आपने शो करना है। और फर्दर जो है जो इसकी हमने x और y की वैल्यूज के जरिए टेबल बना के जो ग्राफ हमने खींचना है लीनियर इक्वेशंस का, तो उनको जो है हम जो है वो कल 8.2 एक्सरसाइज के साथ और फर्दर 8.3 के साथ करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, इसके अंदर ये हमें तमाम शार्ट क्वेश्चन मैक्सिमम दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं वो कल जो कि 8.2 एक्सरसाइज से रेलेवेंट हैं, तो हम उसके साथ उनको करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, आर द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस में दी गई हैं टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो वो कहता है कि जो दी गई जो लाइन है ये हमारे पास x + 2 = -1 है, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 2x - 2y = 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। तो आर द फॉलोइंग पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि लाइंस जो है ये पैरेलल x एक्सिस है एंड y एक्सिस, या ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x + 2 हमारे पास आ गया =-1 के, x +2 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये -1 और ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो x -3 आ गया। अब पहले भी आपको बताया जा चुका है, दोबारा मैं यहाँ पे जो है लाइन लगा के ये वाली जो आपको कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, और यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव है। तो x की वैल्यू -3 है, तो -3 को हम जो है सपोज दैट के -3 यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 सपोज दैट के यहाँ पे आता है। तो तमाम अतराफ में ये नंबर आपने इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, और इधर जो है y के ऊपर भी नेगेटिव। अब चूंकि हमारे पास x -3 आता है, तो ये जो है कहां से गुजरेगी, ये इस -3 में से हम एक ऊपर नीचे लाइन गुजारेंगे, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे लिखेंगे x -3। इस ग्राफ के ऊपर यूं जो है कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो है आप इसको शो भी कर सकते हैं x -3 को, या आप ये बता सकते हैं कि ये x की चूंकि वैल्यू आई है तो ये किसके पैरेलल होगी, ये वाली जो हमें इक्वेशन दी गई ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। क्योंकि जो x की वैल्यू होती है वो जब हम उसकी लाइन खींचते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन खींचते हैं, तो वो किसके पैरेलल आती है, y एक्सिस की आती है। और अगर y की हमें वैल्यू हमारे पास हो तो वो उसकी y की जो वैल्यू होती है उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन किसके पैरेलल आती है, वो x एक्सिस की आती है। अब x -3 तो -3 यहाँ पे बनता है x नेगेटिव की साइड पे, तो उसमें से हमने एक लाइन खींच दी जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। यही बताना था कि ये जो आपके पास इक्वेशन है x + 2 = -1 ये किसके पैरेलल है। तो ये इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये किसके पैरेलल आई, y एक्सिस के पैरेलल आई। फर्दर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 0 के। अब 2x जो है वो यहीं पर रहेगा, -2y उधर जाके +2y, x यहीं पर रहेगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x = y के आ गया। अब हमारे पास x भी मौजूद है और y भी मौजूद है। अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं तो फिर जो गिवन लाइन है वो नीदर लाई ऑन x एक्सिस नॉर लाई ऑन y एक्सिस। तो फिर अगर x और y दोनों मौजूद हों तो फिर ना तो वो लाइन जो है वो x एक्सिस पे लाई करती है, ना ही y एक्सिस पे लाई करती है। या तो आपके पास y की वैल्यू हो या फिर एक x की वैल्यू हो। अगर x की वैल्यू आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने से निकलती है तो वो y एक्सिस पे पैरेलल होगी, और अगर y की वैल्यू आपके पास आती है तो वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर आपके पास x और y इक्वेशन में दोनों आ जाते हैं
यानी जिस तरह ये x इज इक्वल टू वाई आपके पास आ गया, दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है जिसको हमने 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है नीदर लाई ऑन x एक्सिस नॉर लाई ऑन y एक्सिस, ना तो ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद है ना ही ये y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। एट अ टाइम एक ही वक्त में x और y को हम जो है वो शो नहीं कर सकते कि वो x एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के ऊपर। तो ये जो x और y वाली जो इक्वेशन है जिसके अंदर रिमेनिंग हमारे पास जो आंसर x इज इक्वल टू y है, दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं, तो ये किसी भी तरफ जो है मौजूद है, ना x एक्सिस के ऊपर मौजूद है ना ही ये y एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो आप नीचे लाइन क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन neither lie on x axis nor lie on y axis, ना तो ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद है ना ही ये y एक्सिस पे मौजूद है। तो ये मैंने दो पार्ट्स इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में से किए हैं, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है हमारे पास। तो फर्दर इसके 2 या 3 पार्ट्स और होंगे इसी तरह, जिसमें x और y आ जाएंगे, तो वो यही आपने लाइन लिखनी है कि गिवन लाइन neither lie on x axis nor lie on y axis, और अगर x की वैल्यू आती है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर y की वैल्यू आती है तो वो किस एक्सिस के पैरेलल होगी, y की वैल्यू x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x की वैल्यू y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने f और c की क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे बोर्ड के अंदर ये इसमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पे पार्ट आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसकी तरफ जाएं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, जबकि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमें रिलेशन दिया गया है, हमने m और c की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन में दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस c के, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और जो इक्वेशंस हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं उनको सॉल्व करके उसका उनको हल करेंगे, और इस इक्वेशन के साथ उनको क्या करेंगे, कंपेयर करके m और c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस ली हैं वो 2 ली हैं। पहली इक्वेशन हमने ली है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की, ये इक्वेशन y की इक्वल है। तो यहाँ भी उस इक्वेशन 1 के साथ इस इक्वेशन को जब आप करेंगे कंपेयर, तो इसको भी हम किसके इक्वल लेके आएंगे, y की इक्वल लेके आएंगे। सेम जो उसकी शेप है इक्वेशन 1 की, वही शेप हम इसकी भी इसको सॉल्व करके बनाएंगे। तो अब इसमें जो है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के है, तो हम 3y को यहीं रहने देते हैं, और इधर जो प्लस का 2x और माइनस का 1 है उधर चला जाएगा, प्लस का 2x हो जाके माइनस का 2x और माइनस का 1 हो जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और y यहीं पे रहेगा, चूंकि जो इक्वेशन 1 जिसके साथ हमने कंपेयर करना है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और y के साथ ये 3 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2x + 1 जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है उनके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी -2/3 साथ x आ गया, यानी -2x के ऊपर जब 3 को डिवाइड करेंगे तो -2/3x आ गया, और +1 के ऊपर जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये y -2/3x और उस तरह +1/3 है, और जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, y mx + c के, यानी जो x का कोएफिशिएंट जो है इक्वेशन नंबर 1 में वो m है, और जो इधर x का कोएफिशिएंट है वो -2/3 है, और उधर कांस्टेंट टर्म c है, इधर कांस्टेंट टर्म 1/3 है, और ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है ये दोनों किसके इक्वल है, y के इक्वल है। जब ये y के इक्वल है, दोनों सेम एक ही नंबर के इक्वल हैं, तो फिर जो इनकी राइट हैंड साइड है उनके कोएफिशिएंट्स और उनकी जो टर्म्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कंपेयरिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 1, तो किस इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के साथ। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे y mx + c, और दूसरी इक्वेशन है y -2/3x + 1/3 y के इक्वल है। जब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की, और m यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे क्या है, x का कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, सॉरी x का कोएफिशिएंट है। तो इधर से भी जो दूसरी इक्वेशन जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर जो है वो 1 के साथ, ये 1 हो गई और ये 3 हो गई, तो उसका भी हम क्या ले लेंगे, कोएफिशिएंट ले लेंगे, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, m कोएफिशिएंट में मौजूद है, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी x का हम जो है m के इक्वल कोएफिशिएंट ले लेंगे, तो जो कोएफिशिएंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी m -2/3
3 आ जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो फिर फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो c है वो कांस्टेंट है, तो इधर से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1/3, तो जो c जो है कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, यानी c = 1/3 आ जाएगा। ये बहुत अहम हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है जिसमें हमने m और c की वैल्यू मालूम करनी है। फर्दर हम जो है इसमें इक्वेशन y = mx + c यही रहने देते हैं। एक और क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हमारे पास है x - 2y = -2। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें चूंकि इस इक्वेशन को किसके इक्वल लेके आना है, y के इक्वल, ताकि ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सके, वो भी y के इक्वल मौजूद है। तो यहाँ पे जो है x -2 इधर आके +2 हो जाएगा और -2y इधर जाके +2y हो जाएगा। और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि y यहीं पे रहेगा और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आके x पे भी डिवाइड हो जाएगा और जो 2 है उस पे भी आके डिवाइड हो जाएगा। r लेके यहाँ पे r लेके जो राइट हैंड साइड पे y है उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं और ये जो x/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साथ x और +2/2 जो है जब वो कैंसिल होगा तो प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यूं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। y = 1/2x + 1। इसको हमने क्या करना है, कंपेयर, यहाँ पे कंपेयरिंग इस इक्वेशन को जो कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो वो भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमें चाहिए m और c की वैल्यू। m यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट है, तो इधर से भी जो है इक्वेशन नंबर 3 जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके में भी हम x का कोएफिशिएंट लेंगे। तो उधर से m लेंगे जो कि x का कोएफिशिएंट है और यहां से भी x का कोएफिशिएंट लेंगे जो कि 1/2 है। जो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो थर्ड इक्वेशन जिसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं फर्स्ट के साथ उसके x के कोएफिशिएंट के क्या होगा, इक्वल होगा। यूं हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट मौजूद है, कांस्टेंट c है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो c किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। जो m = 1/2 और c = आपके पास क्या आ गया, 1 के आ गया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बहुत अहम था, तो इसके भी हमने 2 पार्ट्स करके आपका कांसेप्ट जो है वो मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसको मद्देनजर रखके आपने जो है फर्दर नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन के वो सॉल्व करने हैं। तो अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है, वेरीफाई द पॉइंट लाइन ऑन द लाइन 2x - y + 1 = 0। तो इसमें जो हमारे पास, तो हमें अब कुछ क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट देखें। तो वेरीफाई द पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन 2x - y + 1 = 0। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x - y + 1 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वो कहता है कि इसके ऊपर लाइन करते हैं कि नहीं करते, इस लाइन के ऊपर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। उसके लिए जरूरी है कि ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 2 और 5, ये वाला कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास एक पॉइंट के। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसको हम लेट कर देते हैं x के इक्वल, लेट x = 2 एंड जो दूसरा है उसको y के इक्वल, चूंकि ये y की वैल्यू होती है, एंड y = 5। और फर्दर क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है जहां x होगा वहां ये x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां y होगा वहां y की ये वैल्यू पुट कर देंगे। 2x है हमारे पास तो 2 आ गया, x की जगह ये जो x हमने लेट किया 2 के इक्वल ये आ गया, वो पॉइंट में से हमने लिया। फर्दर -y है, y की जगह आपके पास 5 आ जाएगा माइनस के साथ और +1 = 0। 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं और ये प्लस का 1 है वो इस तरफ आ जाएगा, -5 = 0। 4 और 1 कितने होंगे, 5, -5 = 0, प्लस का 5 -5 से कैंसिल हुआ, 0 = 0 व्हिच इज ट्रू। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के अगर बराबर आ जाए तो फिर गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। तो ये जो है चूंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी व्हिच इज ट्रू, तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन पॉइंट, गिवन जो पॉइंट है हमारे पास लाइज ऑन द गिवन लाइन, लाइज ऑन द गिवन लाइन। जो हमें लाइन दी गई है उसके ऊपर ये गिवन पॉइंट जो है वो पाया जाता है, तो ये लिखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नहीं आएगी पर तो हम कहेंगे गिवन पॉइंट डजंट लाई ऑन द गिवन लाइन। अब इसी तरह हमारे पास जो है हम इसको रेज करते हैं, तो यहाँ पे यही इक्वेशन है हमारे पास। एक और हमने पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। वो हमारे पास पॉइंट क्या है, वो 5 और 3 है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि x इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू x की होती है तो x को 5 को x के इक्वल ले लिया, यानी x इज इक्वल टू 5 एंड y जो है ये सेकंड जो है y को रिप्रेजेंट करता है, तो y इज इक्वल टू जो है वो क्या आ गया 3 क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 आ गया। और क्या करेंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के 2 आ गया, x की जगह 5 आ गया, माइनस y की जगह 3 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये 10 आ गया, और माइनस का 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10 और 1 11 होते हैं, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 नॉट इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। सो गिवन पॉइंट डजंट लाई, गिवन पॉइंट डजंट लाई ऑन द गिवन लाइन, लाई ऑन द गिवन लाइन, तो जो दी गई लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट जो है वो नहीं पाया जाता, इसलिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये बहुत अहम एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल हम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 8.2 से स्टार्ट होते हैं, 8.2 और 8.3 को कल डिस्कस करेंगे, और साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें हमने टेबल बना के x और y के जो है वैल्यूज लेके और ग्राफ के ऊपर हमने उन लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करना था। तो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।